तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे साकामोटो डेज सीजन 1 एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम एक लड़के को छत पर बैठे हुए देखते हैं जो अपने तोते से बात कर रहा है। उस लड़के का नाम हिसुके और उसके तोते का नाम पिसुके है। हिसुके के हाथ में साकामोटो की एक फोटो होती है और वह अपने तोते से कहता है, मैं तुम पर महीने के 20,000 खर्च करता हूँ और खुद 2,000 में गुजारा करता हूँ, लेकिन ये पैसों की तंगी जल्दी ही खत्म होने वाली है। अगर हम साकामोटो को मार देंगे तो हमारे पास 1 बिलियन आ जाएंगे और इतने पैसों में हम आराम से सुशी भी खा पाएंगे। सीन साकामोटो की शॉप की तरफ शिफ्ट होता है। साकामोटो अपनी शॉप को लेकर परेशान है क्योंकि हाल ही में हुए हादसों की वजह से उसकी दुकान बुरी तरह से नष्ट हो गई है। उसे शॉप की रेनोवेशन करवानी है, लेकिन उसके पास फंड की कमी है। तभी शिन उसे एक पोस्टर दिखाता है और कहता है, अगर हम इस टूर्नामेंट को जीत जाते हैं तो हमारी पैसों की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। इसी बीच हिसुके साकामोटो की दुकान पर पहुंचता है और साकामोटो के बारे में पूछताछ करने लगता है। यह सुनकर साकामोटो जवाब देता है, मैं किसी तारो साकामोटो को नहीं जानता। चूंकि हिसुके थोड़ा बुद्धू है, वह साकामोटो को पहचान नहीं पाता और कहता है, यह साकामोटो की शॉप नहीं है क्या? इस पर साकामोटो बहाना बनाते हुए कहता है, हमारी कई ब्रांचेज हैं। शिन हिसुके को देखकर सोचने लगता है, यह कितना बेवकूफ असैसिन है जो साकामोटो को पहचान भी नहीं पाया। हिसुके इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, इतनी सारी साकामोटो की दुकानें हैं, लेकिन मेरे पास तो ट्रैवल करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। शिन हिसुके का माइंड रीड करके देखता है, लेकिन पाता है कि वह सिर्फ सुशी खाने के बारे में ही सोच रहा है। शिन झुंझलाकर कहता है, इसका माइंड रीड करने का भी कोई फायदा नहीं है। तभी हिसुके के दिमाग में एक बात आती है और वह कहता है, बाहर मैंने एक महिला से पूछा था और उसने कहा था कि साकामोटो यहीं रहता है। यह सुनकर शिन गुस्से में बोलता है, तारो साकामोटो के नाम से कम 2 लाख लोग जापान में होंगे, चलो भागो यहां से। हिसुके निराश होकर बोलता है, इतने सारे साकामोटो, मैं इनको कैसे ढूंढूं? मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यह सुनकर साकामोटो को दया आ जाती है और वह उसे कुछ बंस खाने के लिए दे देता है। हिसुके बंस लेकर थैंक यू कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिसुके के पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। वह एक टेंट हाउस में रहता है जो उसे उसकी दादी ग्रैंडमा ने दिया था। हिसुके अपने तोते पिसुके से कहता है, तुम देखना, एक दिन हम जरूर अमीर हो जाएंगे। हमारे पास एक बड़ा सा घर होगा और जिन लोगों ने मुझे असैसिन के काम से निकाला वे लोग जरूर पछताएंगे। तभी अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगती है और उसका बचा खुचा टेंट हाउस भी हवा में उड़ जाता है। इसी दौरान एक पोस्टर उड़कर हिसुके के मुंह पर चिपक जाता है। वह पोस्टर हटाकर देखता है तो उसमें एक टूर्नामेंट के बारे में बताया गया होता है जो एक बैटल रॉयल गेम जैसा है। अगले दिन साकामोटो और शिन भी उस टूर्नामेंट के वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। वे दोनों इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए तैयार होते हैं। उधर हिसुके भी अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए कम से कम 3 लोगों की टीम चाहिए। अब अकेला हिसुके टीम कहां से लाएगा? वह परेशान हो जाता है और तभी उसकी नजर साकामोटो पर पड़ती है। वह तुरंत उनके पास भागता है और गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में कहता है, प्लीज मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। साकामोटो और शिन पहले तो उसे मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वे मना नहीं कर पाते और उसे अपनी टीम में ले लेते हैं। साकामोटो मन ही मन सोचता है, हमने इसे टीम में तो ले लिया है, लेकिन यह हमारे लिए बोझ बनेगा। तभी अचानक अनाउंसमेंट होती है और अनाउंसर सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता है। अनाउंसर बताता है कि यह टूर्नामेंट इस शॉपिंग आर्केड में होगा। सभी प्रतिभागियों को एयरसॉफ्ट गन और बुलेट्स दी जाएंगी जो टारगेट को हिट करते ही उनके कपड़ों पर नीले रंग का निशान छोड़ देंगी। जो भी खिलाड़ी बुलेट से हिट होगा वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। इसके बाद अनाउंसर नेमो की आखिरी शर्त बताता है, जितना खेलना है खेलो, लेकिन टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सभी को मिलकर यहाँ की सफाई करनी होगी। अब टूर्नामेंट शुरू होने ही वाला है। बाकी सभी टीमें अपनी पोजीशन ले चुकी है, लेकिन साकामोटो की टीम अब भी बाहर खड़ी है। हिसुके शिन से पूछता है, मेरे टीम में रहने का क्या काम होगा? शिन सीधा जवाब देता है, बस दूसरी टीम को शूट करो। तभी दूर से एक टीम साकामोटो की टीम को निशाना बना लेती है। जैसे ही अनाउंसर रेडी सेट गो कहता है, हिसुके एक ही बार में 3 लोगों को नॉकआउट कर देता है। उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तभी एक और टीम शिन और हिसुके पर हमला कर देती है, लेकिन दोनों उनके शॉट से बच जाते हैं। साकामोटो तेजी से आगे बढ़ता है, एक खिलाड़ी की गन पर हाथ मारकर उसे छीन लेता है और उन दोनों को एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। साकामोटो की टीम की परफॉर्मेंस देखकर कमेंटेटर उत्साह से कहती है, यह टीम शानदार खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि यही लोग प्राइज जीतेंगे। साकामोटो मन ही मन सोचता है, 1 मिलियन में तो हम अपनी शॉप के लिए बुलेट प्रूफ विंडोज लगवा लेंगे और अपना स्टॉक भी बढ़ा देंगे।
अब हिसुके को भी मजा आने लगा है और वह साकामोटो और शिन को अपना दोस्त मानने लगता है। वह मुस्कुराते हुए क्या कहता है, तुम लोग इन सब चीजों में काफी अच्छे हो। तभी शिन और साकामोटो को शक होता है कि कहीं इसे हमारी असली पहचान के बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन तभी हिसुके अपनी बात पूरी करता है, कहीं तुम लोग पहले से ही इस गेम में प्रो तो नहीं हो। साकामोटो और शिन राहत की सांस लेते हैं। फिर हिसुके उत्साहित होकर कहता है, मैं दुश्मनों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम लोग मुझे बैकअप देना। शिन साकामोटो की तरफ देखकर कहता है, ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है। दूसरी तरफ लू एक साइड में खड़ी टीम साकामोटो को चीयर कर रही होती है। उसने ड्रिंक कर रखी होती है और पूरे जोश में है, इसीलिए तो तारो साकामोटो फेमस है। हिसुके ये बात सुन लेता है। वह तुरंत अपनी जेब से फोटो निकालता है और साकामोटो को गौर से देखने लगता है। तारो साकामोटो, ये दोनों एक जैसे तो लग रहे हैं। तभी लू उसके पास आकर कहती है, ये फोटो हमारे बॉस की है जब वो यंग थे। शिन घबरा जाता है। वह कहता है, ये दोनों कहीं से भी एक जैसे नहीं दिखते। लेकिन अब हिसुके को शक हो जाता है। वह अपनी स्नाइपर राइफल उठाकर साकामोटो की तरफ पॉइंट कर देता है। साकामोटो और शिन भी तुरंत अपनी गन्स निकालकर हिसुके पर तान देते हैं। हिसुके गुस्से में कहता है, मुझे झूठे लोगों से नफरत है। ये देख कमेंटेटर हैरान होकर कहती है, ये क्या है, टीम साकामोटो आपस में ही लड़ रही है। हिसुके गुस्से में कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे दोस्त हो। खैर, जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। अब तुम्हारी बाउंटी और इस टूर्नामेंट का प्राइज दोनों मेरे होंगे। तभी अचानक एक और टीम वहां आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। तीनों किसी तरह हमले से बच जाते हैं। शिन एक खिलाड़ी को शूट करके नॉकआउट कर देता है। तभी हिसुके अपने तोते पिसुके को बुलाता है। पिसुके एक बैग लेकर आता है और हिसुके उसमें से एक असली स्नाइपर राइफल निकालता है। फिर बिना समय गंवाए वह साकामोटो पर गोली चला देता है। साकामोटो तेजी से नीचे झुक जाता है, लेकिन गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। साकामोटो और शिन ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इतना परफेक्ट शॉट, वो भी इस दूरी और पोजीशन से। इतनी नजदीक से स्नाइपिंग करना लगभग नामुमकिन होता है। हिसुके अब खुद को साबित करने के लिए दूर जाने का फैसला करता है। वह अपने तोते से कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि हमारा टारगेट इतनी जल्दी मिल जाएगा। शिन हिसुके के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि हिसुके अब दूर जाकर छिप चुका है, वह असफल हो जाता है। साकामोटो शिन से कहता है, अगर हमें हिसुके से लड़ना है तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा और जल्द से जल्द उसकी लोकेशन पता करनी होगी। तभी अचानक एक गोली 3-4 जगह से टकराकर साकामोटो की तरफ आती है। साकामोटो किसी तरह बच जाता है और हैरानी से कहता है, रिकोशेट शॉट? यह कहां से आया? इसे हमारी लोकेशन का कैसे पता चला? रिकोशेट शॉट एक खास तकनीक होती है जो मिलिट्री में सिखाई जाती है। इसमें गोली को निचले कोण से दागा जाता है, जिससे वह सीधी जाने की बजाय टकराकर लक्ष्य तक पहुंचती है। इसके लिए स्पेशल बुलेट डिजाइन की जाती है। अब हमें दिखाया जाता है पिसुके साकामोटो की लोकेशन हिसुके तक पहुंचा रहा है। शिन हिसुके को ईयरफोन के जरिए कहता है, जो तुमने अभी किया वो बस एक तुक्का था, है ना? साकामोटो जवाब देता है, नहीं, ये तुक्का नहीं था। इस बुलेट की स्पीड अलग थी, मानो ये रिकोशेट शॉट पहले से ही तय हो। हिसुके हंसते हुए कहता है, इन्हें ट्रिपल रिबाउंड बुलेट कहा जाता है। ये खास तौर पर रिकोशेट शॉट्स के लिए बनाई जाती हैं। शिन गुस्से में कहता है, यही थी तुम्हारी दोस्ती? तुम हमें मारने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हिसुके गंभीर होकर कहता है, पहली बात, हम असासिन हैं, और दूसरी बात, जब भी मैं अपनी स्नाइपर राइफल के स्कोप से देखता हूं तो मुझे सिर्फ टारगेट दिखाई देता है। इसके तुरंत बाद हिसुके 3 गोलियां चला देता है। शिन और साकामोटो किसी तरह बचने की कोशिश करते हैं। अब हिसुके को अपना अतीत याद आता है। असासिन एकेडमी से ग्रेजुएशन करने के बाद उसने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि एक असासिन के लिए चाकू, छुरी, बंदूक और मार्शल आर्ट्स आना जरूरी होता है, और हिसुके इन चीजों में कमजोर था। आखिरकार उसे एक जगह नौकरी मिली, लेकिन जल्द ही वहां से भी निकाल दिया गया क्योंकि वह बाकी चीजों में बहुत कमजोर था। लेकिन जब हिसुके को साकामोटो की 1 बिलियन येन की बाउंटी के बारे में पता चला तो उसने इसे पाने की ठान ली। शिन हिसुके के सारे विचार पढ़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हें लोगों की राय की इतनी परवाह क्यों है? तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। अब शिन और साकामोटो को हिसुके की लोकेशन मिल जाती है। हिसुके साकामोटो पर निशाना साधता है। इससे पहले कि हिसुके कुछ और कर सके, साकामोटो तेजी से एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। पत्थर सीधे हिसुके की राइफल से टकराता है और राइफल चकनाचूर हो जाती है। टूर्नामेंट खत्म हो जाता है और साकामोटो की टीम जीत जाती है। हिसुके रोने लग जाता है और कहता है, मैं एक फेलियर हूं, यहां तक कि स्नाइपिंग में भी मैं फेल हो गया। शिन हंसकर कहता है, तुम रोते बहुत ज्यादा हो, तुम असासिन हो भी या नहीं? हिसुके गुस्से में बोलता है, चुप रहो, तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए।
साकामोटो उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहता है, मैंने आज तक तुम जैसा अविश्वसनीय स्नाइपर नहीं देखा। हिसुके खुशी के मारे फिर से रोने लगता है। शिन उसे प्राइज मनी देता है जो कि सिर्फ 50 येन होती है। हिसुके चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो? शिन जवाब देता है, तुम्हारी पूरी शूटिंग ने इस जगह को तबाह कर दिया है, इसीलिए। और इसी के साथ साकामोटो डेज का यह एपिसोड समाप्त होता है।